बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 94 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 94 सेज एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to the person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint। सेक्शन 94 ऐसे एक्ट से मुतल्लिक है जिस पर किसी शख्स को धमकियों से मजबूर किया गया हो। इस सेक्शन का अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा। इस सेक्शन के शुरू में ही सबसे पहले एक्सेप्शन बता दी गई है कि कत्ल अम्द और मुमलिकत के खिलाफ जराइम जिनकी पादाश में सजाए मौत मुकर्रर है, इनके अलावा आगे कहा गया है कोई एक्ट जुर्म नहीं है जिसे कोई ऐसा शख्स करे जिसे धमकियों से मजबूर किया गया हो, जिसके इर्तिकाब के वक्त एक्ट करने वाले को माकूल अंदेशा हो कि इस एक्ट का ना करना इसकी फौरी तौर पर हलाकत का बाइस होगा। इसी सेक्शन में आगे प्रोवाइडेड में 3 शराइत रख दी गई हैं कि अगर ये 3 शराइत पूरी हों तो फिर इस सेक्शन 94 के तहत एक्सेप्शन का सहारा लिया जा सकता है। प्रोवाइडेड में जो पहली शर्त रखी गई है वो ये है पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकर्ड, यानी कि ऐसा जो शख्स है वो अपनी मर्जी से ऐसा एक्ट ना कर रहा हो, उसकी मर्जी उसमें कतन शामिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो इसमें शर्त रखी गई है वो ये है कि अगर ऐसे एक्ट से कोई ऐसा माकूल नुकसान जिसका अंदेशा है वो इतना काम हो कि उससे फौरी तौर पर हलाकत का सामना ना करना पड़े। तीसरी जो इसमें शर्त रखी गई है वो ये है कि ऐसा शख्स जो कि ये एक्ट कर रहा हो उसने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने आप को ऐसे हालात में ना डाला हो कि वो अपने आप को मजबूर करे कि उसने ये एक्ट करना है। इस सेक्शन के जरिए ऐसे तमाम जुराइम को काबिल माफी करार दिया गया है जो फौरी मौत के खौफ से मजबूर किए गए हों, बशर्त ये कि जुराइम ना तो कत्ल हो और ना मुमलिकत के खिलाफ ऐसे जुराइम जिनकी सजा मौत मुकर्रर की गई हो, ऐसे जुराइम हो। यानी कि इस सेक्शन का फायदा उसी टाइम हासिल किया जा सकता है जब जो शख्स ऐसा एक्ट कर रहा हो वो कत्ल ना कर रहा हो और ना वो मुमलिकत के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म कर रहा हो जिसकी सजा मौत मुकर्रर की गई हो। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फौरी मौत, इंस्टेंट डेथ, उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक्ट मजबूरी के तहत किया जाए, यानी कि एक्ट करने वाले को इतना डराया धमकाया जाए कि इसे अपनी जान जाने का फौरी खदशा हो तो जुर्म काबिल माफी करार पाएगा। और अगर जान जाने का फौरी खतरा ना हो तो चाहे जितनी मारपीट जरर शदीद पहुंचाई जाए, दफा हाजा के तहत जुर्म को काबिल माफी ना बनाएगा। अगर इसे ये धमकी दी जाए कि अगर इसने ये एक्ट ना किया तो इसे मुस्तकबिल में हलाक कर दिया जाएगा, अगर इसने ये एक्ट ना किया तो इसको मुस्तकबिल में हलाक कर दिया जाएगा, तो ये भी फौरी मौत का खतरा ना होगा। अगर जुर्म की तकमील इस वक्त की जाए जब फौरी मौत के तमाम खतरात टल चुके हों तो जुर्म को इस सेक्शन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होगा। ये सेक्शन वहां पे इतलाक पजीर नहीं होगा जहां पे किसी को कत्ल जानबूझ के किया गया हो, यानी कि जब कत्ल अम्द किया गया हो उस वक्त इस सेक्शन के तहत फायदा नहीं उठाया जा सकता। हाँ, लेकिन उस वक्त फायदा उठाया जा सकता है जब कत्ल अम्द करते हुए किसी शख्स को जान का फौरी तौर पर खौफ दिलाकर उससे कोई मदद हासिल की गई हो। तो ऐसी सूरत में उससे अगर मदद हासिल की गई हो जान का फौरी तौर पर खौफ दिलाकर, तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन का सहारा लिया जा सकता है। आपको बताता चलूं कि किसी इंसान को अपने ही जैसे इंसान के खिलाफ जुर्म करने का हक सिर्फ इस सेक्शन के तहत दिया गया है। इसके अलावा कोई असूल
माकूल नहीं करार दिया जा सकता जिसमें एक इंसान को इजाजत हो कि वो दूसरे शख्स के खिलाफ जुर्म करे और इसे जुर्म ना करार दिया जाए। अगर देखा जाए तो इस सेक्शन के 4 लवाजमात हैं। अगर वो 4 लवाजमात पूरी हो जाएं तो इस सेक्शन के तहत एक्सेप्शन का सहारा लिया जा सकता है। नंबर 1 पे है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नंबर 2 पे कंपेल टू डू इट बाय थ्रेट्स। नंबर 3 पे एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू द पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसमें इंस्टेंट डेथ का खतरा हो, फौरी तौर पर हलाकत का खतरा हो। नंबर 4 पे आ जाता है पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकर्ड, कि ऐसा शख्स जो कि ऐसा एक्ट कर रहा हो उसकी अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये लवाजमात पूरे होते हैं तो इस सेक्शन के तहत एक्सेप्शन का सहारा लिया जा सकता है। इस सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि एक शख्स जो अपनी मर्जी से या मारपीट की धमकी से डाकुओं के गिरोह में इनके किरदार को जानते हुए शरीक हो जाए तो इस वजह से वो इस सेक्शन के तहत तहफ़्फ़ुज़ का मुस्तहिक नहीं हो सकता कि इसके साथियों ने इससे बाज़ोर वो फेल करवा लिया जो कानूनन जुर्म है। यानी कि कोई शख्स अगर अपनी मर्जी से किसी गैंग में शामिल हो जाता है या फिर मारपीट के सिर्फ धमकी से किसी गैंग में शामिल हो जाता है, वो जानता है कि इस जो गैंग है ये वाला इसका क्या किरदार है, तो इस सेक्शन के तहत फायदा नहीं हासिल कर सकता कि मुझसे इन्होंने डरा धमका कर ये जुर्म करवाया है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि एक शख्स जिसे डाकुओं का गिरोह पकड़ कर ले जाए और जान से फोन मारने की धमकी से किसी एक्ट के करने पर मजबूर करे जो कानूनन जुर्म हो, उसको जान से फोन मारने की धमकी दी जाए और उसको ऐसे एक्ट करने पर मजबूर किया जाए जो कानूनन जुर्म हो। मसलन एक लोहार अपने औजार ले जाने और मकान का दरवाजा तोड़ने पर मजबूर किया जाए ताकि डाकू दाखिल होकर डाका मारें, तो ऐसे लोहार को इस सेक्शन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।